हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 12th की पार्टनरशिप, इसका चैप्टर एडमिशन। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, हमारे 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। एनपीओ का भी रहता है, एनपीओ करेंगे वो भी बहुत जल्दी से, लेकिन अभी हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर का एडमिशन करेंगे बच्चे, और इसके अंदर हमें कितने टॉपिक हमें करने हैं तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा, इस चैप्टर को, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली तो 8 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। उसको तो कोई भी नहीं हिला सकता, भगवान भी देंगे तो वो भी नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने ठान रखा है कि 8 नंबर का क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे बेटा। इसमें से बात करते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले जो इसमें बेटा टॉपिक है वो बेटा है रेशियो का, जिसमें हम सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर बेटा, वो है हमारा टॉपिक इसमें रिजर्व का। बेटा, रिजर्व का टॉपिक ऑलरेडी हमने 4th चैप्टर में किया था, सेम एज इट इज वही है, बस वहां पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था रिजर्व को। एक होता है बांटना है, एक होता है नहीं बांटना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमेशा बांटना होगा। बांटना और नहीं बांटने का जो भी कंसेप्ट था वो था बेटा चैप्टर नंबर 4 में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पे अब आपको बांटना होगा, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है बच्चे इसमें नहीं बांटना या वॉटेवर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बांटना होगा और कुछ नहीं करना। और न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी उसके अंदर न्यू वैल्यूज आएगी ही आएगी, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं आती। तो रिजर्व हो गया, रेशियो हो गया बेटा इसके अंदर। बैलेंस शीट बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा इसके अंदर, ऑलरेडी आपको आता है। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, अगर होंगे तो देख लेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट सबसे एक नया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें भी वैसे ही बनेगा जैसे आपने पहले बनाया था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि 4th चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसमें क्या था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है नहीं बनाना, ये वाली कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे आपको बनाना होगा यहाँ पे, और रिजर्व आपको बांटना ही होगा। ठीक है, तो 2 जो कंसेप्ट थे चैप्टर 4 के वो नहीं आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। रिजर्व जो है वो बांटेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट एक नया टॉपिक है बेटा इसके अंदर आपका, जो हम इसके अंदर सीखेंगे। हाँ, रेशियो का थोड़ा सा जो कंसेप्ट है थोड़ा सा वाइड हो गया, थोड़ा सा इसमें रायता फैल गया है, तो वो भी हमें देखना होगा कि रेशियो को किस तरह सॉल्व करने हैं। अच्छा, रेशियो का बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म एग्जाम में देखने को मिल जाता है आपको, तो इसमें से 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी फुल लेंथ क्वेश्चन होगा, इन सबको मिलाकर जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो बनेगा 8 नंबर का। इसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, किस तरीके के फॉर्म में आते हैं बेटा। जनरल एंट्री कई बार आ जाती है कि आप जनरल एंट्री पास करो, इसके अंदर कई बार आपको फुल लेंथ क्वेश्चन जैसे लेजर अकाउंट होता है ना बेटा, वो आपको बनाने को आ जाएगा। जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे इसमें, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये, और साथ में कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। बिना कैपिटल एडजस्टमेंट का तो क्वेश्चन बेटा देखने को मिलेगा ही नहीं इसमें। कैपिटल एडजस्टमेंट तो मस्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जनरल एंट्री लेजर, और देन उसके बाद अगर बचा कुचा है तो है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकते हैं। तो 3 तरीके की फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके। हम अभी जो करेंगे वो करेंगे बेटा लेजर अकाउंट की फॉर्म में। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू बेटा कमेंट, अकॉर्डिंग टू लाइक्स, जितने ज्यादा लाइक जितने ज्यादा कमेंट, उस हिसाब से फिर मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ। और अगर आपके कमेंट लाइक कुछ आएगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों को पसंद आ भी रही है नहीं आ रही है, तो मैं क्यों आगे का बनाऊं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो बेटा लाइक कमेंट जरूर करके बताया करो। कोई डाउट हो तो बिल्कुल सजेशन अगर देना है तो कमेंट आपके लिए हमेशा खाली रहेगा, भैया नीचे जाओ कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आपका ये हो गया है। इसके अंदर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, फुल लेंथ क्वेश्चन विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इस टॉपिक को अभी अगर मैं इस बॉक्स को अगर यहाँ पे हटा दूं और यहाँ पे मैं बताऊं कि इस चैप्टर के अंदर हम किस तरीके से आगे जाएंगे, तो बेटा 2 तरीके से आगे जाएंगे। पहला पॉइंट है बेटा हमारा विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके बाद जाएंगे विद कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। फुल लेंथ क्वेश्चन होगा, पहले ये करेंगे
फिर ये करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो रह गया है वो रह गया बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। क्या रह गया बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ये हमने 4th चैप्टर में सीखा है ये भी, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग होगा इसके अंदर, क्योंकि एडमिशन है, नया पार्टनर है वो आ रहा है, तो ऐसे में वो 2 चीजें लेकर आएगा, एक तो गुडविल भी लेकर आएगा और दूसरा वो लेकर आएगा नई कैपिटल। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी होगी। अगर देखिए तो इसमें टॉपिक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें से आपको ये थोड़ा सा आता है, ये भी आता है आपको, 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 ये नहीं आता और ये नहीं, ये भी थोड़ा सा आता है वैसे, और ये नहीं आता। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम रेशियो के साथ और फिर हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये टारगेट होगा, फिर दूसरा टारगेट होगा ये वाला, तो रेशियो देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो के साथ बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो में हम क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। बच्चों अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो यहाँ पर, क्योंकि एडमिशन है, अब पहले तो आप कंसेप्ट समझ जाओ कि एडमिशन होता क्या है। ठीक है, देखो बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है, एक कहानी के थ्रू समझते हैं बेटा इस चीज को। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर दिखाई नहीं दे रहा? अब दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मान के चलो ए और बी दोनों पार्टनर हैं और बिजनेस बहुत अच्छे से चला रहे हैं। ठीक है, ए और बी की लाइफ जो है बहुत अच्छे से जा रही है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन बिजनेस को इनको क्या करना है, इनको बिजनेस का एक्सपेंड करना है। ये मान के चलो कोई पर्टिकुलर किसी लोकेलिटी में बिजनेस चला रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनका बिजनेस और अच्छी जगह हो जाए। जैसे अगर ये चला रहे हैं सागरपुर में, तो ये चाहते हैं कि भैया नांगल में, लाजवंती में, उत्तम नगर में, इन सब जगह पे इनका बिजनेस फैल जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कैपिटल। सबसे मेन पॉइंट चाहिए कैपिटल, क्योंकि पैसा लगता है अगर आप कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हो। सिंपल सी एक बात है, तो आपको क्या चाहिए? एक कैपिटल चाहिए, ताकि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट, अपना ब्रांच या जो भी कह लो आप, वो स्टार्ट कर सको। तो इसके लिए चाहिए एक ऐसा पार्टनर जो पैसा लेके आ सके। ए और बी ने सी को कहा कि भैया आप आओ हमारे साथ, पार्टनर बन जाओ और बिजनेस चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ही प्रॉफिट होगा, हम तो प्रॉफिट कमा ही रहे इतने सालों से, आपको ही प्रॉफिट होगा। अब सी ने कहा कि चलो अच्छी बात है, आप अगर मुझे बुला रहे हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा, तो लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे लाना क्या क्या होगा। तो ए और बी ने कहा सी को कि भैया देखो, सिंपल सी बात है, साफ कहना सुखी रहना, आपको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी और आपको गुडविल हमें देनी पड़ेगी। सी ने कहा कैपिटल तो चलो समझ में आता है कि हाँ भैया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन गुडविल का क्या सीन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुडविल क्यों? अब ए और बी ने कहा कि एक बात बताओ, जब आप नहीं हो तब जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सब हमारा हो रहा है, हम दोनों का हो रहा है। अब आपके आने से हमारा प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके साथ, हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना प्रॉफिट, तो रिटर्न में आपको कुछ तो देना पड़ेगा, तो आप हमें गुडविल दे दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सी क्या करेगा? गुडविल दे देगा ए और बी को, जो कि हमने पहले भी सीखा था 1st चैप्टर में, कि अगर कोई सैक्रिफाइस करता है, कोई अपने हिस्से का प्रॉफिट अगर सामने वाले को देता है, तो सामने वाला उसको कंपनसेट करने के लिए गुडविल दे देता है। ठीक है, तो सी को कहा कि भैया आप कैपिटल लेके आ जाओ और आप गुडविल लेके आ जाओ और बिजनेस में लगाओ, बाकी अपना एंजॉय करो, आप प्रॉफिट कमाओ बाद में। अब यहाँ पर देखो, देखने वाली समझने वाली बात क्या है कि सी कह रहा है कि कैपिटल तो लेके आ जाऊं, लेकिन लाऊं कितनी, कैपिटल कितनी लेकर आऊं मैं, और गुडविल तो चलो मैं आपको दे दूं, लेकिन दूं कितना, अमाउंट तो बताओ कुछ। तो अमाउंट कैसे पता चलेगा बच्चों, वो समझने वाली बात है। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान के चलो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, आप इमेजिन करने की कोशिश करो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, कांच की पूरी बिल्डिंग है, ये बहुत सारे फ्लोर है, कम से कम 20-25 फ्लोर है इसके, बहुत बड़ी बिल्डिंग है बेटा, बहुत बड़ी बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऑफिस होने वाला है, मतलब ए और बी का ऑफिस है, आप भी आना चाहते हो यहाँ पे, तो आप कहोगे इतना बड़ा बिजनेस है और मैं अगर इस बिजनेस का पार्टनर अगर बनना चाहूँ तो मुझे कैपिटल कितनी देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है, आप देखोगे कि भैया इस बिजनेस की, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इस पूरे बिजनेस की वैल्यू क्या है मार्केट में।
आपको याद है वैल्यूएशन गुडविल में हमने कहा है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो जितनी भी वैल्यू ऑफ बिजनेस होगा उसका हिस्सा लेके आ जाएगा सी। ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने डाला है यहाँ पे। सी कह रहा है कि भैया मुझे चाहिए 1/6 शेयर चाहिए मुझे, या 1/3 चाहिए, चलो इक्वल ले लेंगे, 1/3 चाहिए। तो ए और बी ने कहा कि भैया फिर पूरे बिजनेस का जो वैल्यू है मार्केट में, मार्केट वैल्यू जो है उसका 1/3 कैपिटल लेके आ जाओ। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले मेरी वो वाली वीडियो देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड है, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो पूरे बिजनेस की जो वैल्यू है उसका 1/3 लेके आ जाओ, वो आपकी कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैपिटल। इसने कहा ठीक है। अभी होता क्या है वैल्यू ऑफ बिजनेस, वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। मान के चलो बिजनेस ए और बी चला रहे हैं, तो इन दोनों कैपिटल को अगर आप प्लस करोगे तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। मान के चलो इसने 50 लाख लगाए, इसने 50 लाख लगाए, तो आप कहोगे 1 करोड़ कैपिटल ऑफ द फर्म है। पूरी फर्म की कैपिटल 1 करोड़ पे है। लेकिन अगर मार्केट में अगर हम देखते हैं प्रॉफिट के हिसाब से जो ये कमा रही है बाकी कंपनियों से ज्यादा, तो इसकी वर्थ हो रही है 1.5 करोड़। कहने का मतलब ये है कि कोई अदर पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा शुरुआत से, तो इस कंपनी के बराबर प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 1.5 करोड़ इनिशियली अभी लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, तब जाके वो इसको टक्कर दे पाएगा, इस कंपनी को टक्कर दे पाएगा प्रॉफिट कमाने में, ठीक। तो हमने कहा कि भैया 1.5 करोड़ इसकी वैल्यू है बिजनेस की मार्केट में, और आप एक काम करो इसका 1/3 आप कैपिटल लेके आ जाओ, क्योंकि आपको इक्वल चाहिए प्रॉफिट। अगर आपको हमारे साथ प्रॉफिट बांटना है इक्वली, तो आप इक्वली फिर कैपिटल लगाओ, ठीक है। अब ऐसे में कैपिटल आपको समझ में आ गई। अब बात आती है गुडविल की। तो जैसे ये हुआ है वैसे गुडविल होगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म, बच्चे उस टाइम पे जो फर्म की गुडविल होगी, बेटा उस टाइम पे जो गुडविल की वैल्यू होगी उसका 1/3 ले आओ बेटा। सी कहेगा ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट। तो सी लेकर आएगा कैपिटल और गुडविल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी फर्म की कैपिटल होगी वो उसका 1/3, और जो भी गुडविल होगी फर्म की उसका 1/3, ठीक है। और प्रॉफिट में भी अगर हिस्सा लेगा तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसका भी 1/3 ही लेगा वो, राइट। इसका भी तो 1/3 ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट अब मैं आपको लेके चलूंगा लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर, क्योंकि सी के आने से ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे प्रॉफिट में, तो वो किस तरह से निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर वैल्यूएशन गुडविल पे चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। देखते हैं कि इस वीडियो में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही हो पाया तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपकी पक्का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की आएगी, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा निकालने फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता है, पहले भी आपने सीखा है। ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो माइनस कर देते हो तो आ जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इसका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल वो सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है इट मीन्स वो गेन कर रहा है, वो प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको 3 मेथड देखने को मिलेंगे। आपको 3 मेथड देखने को मिलेंगे बेटा। पहले होगा बेटा आपका लेट मेथड, हालांकि सिर्फ नाम का लेट मेथड है, बाकी क्वेश्चन देखो अपने अपने तरीके से नए नए तरीके से पूछे जा सकते हैं, बट लेट मेथड एक क्वेश्चन है बेटा। फ्रॉम मेथड, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। हिज मेथड लास्ट है। उसके बाद इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है जैसे इन दोनों का मिक्स आ जाएगा आपका, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फ्रॉम मेथड है हिज मेथड, देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो 3 तरीके के बेटा मेथड होते हैं आपके। एग्जाम्पल के नाम पे मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो कि ए और बी 3:2 रेशियो है इनका, और सी आ रहा है 1/4 के लिए। किसके लिए? 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। अब बस क्वेश्चन में इतना लिखा होगा, कुछ नहीं बोला होगा। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा होगा, कुछ नहीं बोला होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ ए और बी का रेशियो 3:2 और सी आ रहा है 1/4 1/5 वट एवर जो भी दे रखा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोला।
कहने का मतलब ये है कि सी ए और बी से किस हिसाब से ले रहा है ये रेशियो, ये शेयर, वो गिवन नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट B1। मान के चलते हैं कि एक है टोटल प्रॉफिट। अगर आप पिज्जा खाते हो तो वो पूरा एक गोल सर्कल होता है, तो उसको एक मानते हैं ना, तो ऐसे ही पूरा प्रॉफिट को हमने एक मान लिया। अब मुझे बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर। तो अगर मैं सी का शेयर अगर यहां से माइनस कर दूं तो बेटा कितना आ जाएगा, तो नीचे जो 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। अब बात करते हैं कि ए और बी के हिस्से में कितना आएगा, क्योंकि एक पिज्जा है उसमें से 1/4 उसने ले लिया, जो बचा वो ए और बी का। तो ए और बी के ओल्ड रेशियो में इसको बांट दूं, पता चल जाएगा। तो ए का क्या होगा बेटा, 3/4 में उसका हिस्सा होगा 3/5 और बी का होगा 3/4 में 2/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आपस में, क्लियर पॉइंट। ठीक है, लेकिन सी की अगर हम बात करें तो सी का है बेटा 1/4, लेकिन हमें नीचे सेम करना है, तो यहाँ पे मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से करना होगा। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। तो बेटा रेशियो क्या बना, न्यू रेशियो बना बेटा 9:6:5। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला जैसे कि आपने बताया था, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो हमें सैक्रिफाइसिंग मिल जाएगा। लेकिन शॉर्टकट बताता हूँ बेटा, जब भी लेट मेथड हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। शॉर्टकट के लिए ध्यान रखो, क्वेश्चन कहे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो तब निकालना, अदरवाइज सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा ओल्ड रेशियो ही माना जाता है, ये ध्यान रखना। और कम से कम नहीं तो 85%, मैं तो कहूंगा 90% केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा। जितने भी कैपिटल एडजस्टमेंट के फुल लेंथ क्वेश्चन है उसमें आपको लेट मेथड ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ऑलरेडी इतना लेंथी होता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी इतने इंक्लूड होते हैं, जिस वजह से वो रेशियो में नहीं फंसाते एग्जामिनर। वो आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देंगे रेशियो के मुकाबले, तो रेशियो आपको लेटर दे देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पहले से ही गिवन करेंगे वो, कि भैया ओल्ड रेशियो इनका ये था, न्यू रेशियो इनका ये है, अब आपस में माइनस करके निकाल दो। ठीक है, अब बात आती है फ्रॉम मेथड। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम फ्रॉम मेथड से करते हैं, कैसे करेंगे वो देखो। ए और बी 3:2, सी आ रहा है 1/4 के लिए, जिसमें से बोला हुआ है कि सी 1/4 जो उसका हिस्सा है बेटा, उसमें से वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैं 1/2 ले रहा हूं ए से और 1/2 ले रहा हूं बी से। ठीक है, 1/2 ले रहा हूं ए से और 1/2 ले रहा हूं बी से। अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, नहीं सॉरी गलत हो जाएगा, ये हाफ करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये सही है। 1/8वां हिस्सा ए से ले रहा हूं, 1/8वां हिस्सा बी से ले रहा हूं, तो 1/4 तो उसका शेयर है, लेकिन इसको भी उसने हाफ में बांटा। ये इसने कहा कि भैया 1/8 हिस्सा ए से लूंगा, 1/8 हिस्सा मैं लूंगा बी से। अब इसको किस तरह से करेंगे वो देखो। फ्रॉम मेथड बहुत इजी है, इसी के जैसा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्ट आपका न्यू रेशियो निकालने का, तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो माइनस कर देना, प्लस कर देना गेन अगर कोई कर रहा है तो। ये फॉर्मूला एक ऐसा देखो बेटा, एक ऐसा क्या था ओल्ड रेशियो 3/5, माइनस करो, ये दे रहा है ना अपने हिस्से में से कितना 1/8, बी का कितना था 2/5, कितना दे रहा है वो अपने हिस्से में से 1/8। ठीक है, सी की बात करें तो सी कह रहा है कि भैया 1/8 मुझे ए से मिल रहा है, 1/8 मुझे मिल रहा है बी से। तो ऐसे में बेटा इन दोनों प्लस करो तो 2/8 ये हो गया, काटोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 1/4 आ गया।
अब इसमें माइनस करो, आप माइनस कैसे करोगे भैया? माइनस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि नीचे का तो सेम नहीं है। अगर नीचे का सेम होता तो इजीली बहुत माइनस हो जाता, लेकिन अब नीचे का सेम नहीं है तो नीचे का सेम करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 40 आ गया। अब 8 को इससे करो, इसको इससे करो, इसको करो, 40 आ गया। 8 को इससे करो, अगर आप यहां देखो तो यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 40 है। तो एक काम करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे। तो न्यू रेशियो क्या बना बेटा? न्यू रेशियो क्या बना? न्यू रेशियो बना इसका ABC 19, 11, 10। ठीक है, न्यू रेशियो बेटा इसका ये बन गया। क्लियर पॉइंट? ओके। अब आप कहोगे कि सर इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? वो ही करेंगे क्या फॉर्मूला जो हमने सीखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। हाँ बच्चे, आप ये कर सकते हो, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि फ्रॉम मेथड में भी बहुत ही आसान है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। बेटा जितना ए और बी दे रहे हैं वो इसका सैक्रिफाइसिंग होता है, ये ध्यान रखना। तो अगर ए दे रहा है 1/8, बी दे रहा है 1/8, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बना? A/B 1/8:1/8। अगर 8 को हटा देते हो 1:1, मतलब इक्वल है सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट? अच्छा, क्वेश्चन मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है? अभी आप क्वेश्चन से लेके मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको क्वेश्चंस करने कौन से हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद अगर नहीं होते क्वेश्चंस तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करके दिखा दूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने तो वो करके दिखा दूंगा, अगर आपको इलस्ट्रेशंस करानी है तो वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, हिज मेथड की बात करते हैं बेटा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझे देते हो तो प्लस उसका आंसर के साथ उसको देना। रीजन क्या है कि कई बुक्स में आंसर गलत होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आंसर के साथ देना ताकि मैं बता सकूं कि आंसर उसका गलत था या सही था, जो भी था। अगर कोई क्वेश्चन कराना हो तो मुझे पूरा आंसर के साथ मुझे सेंड करना। हिज मेथड की अगर हम बात करते हैं तो देखो कितना इजी है। हिज मेथड बहुत ही आसान है बच्चों। एक एग्जांपल, एक काम करते हैं, बुक से ले लेते हैं इसका एग्जांपल, वो ज्यादा बेटर होगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 3। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. A surrender 1/20 of his share, whereas B surrender 1/24 of his share in favor of C. A कह रहा है कि भैया मैं अपने हिस्से का 1/20 हिस्सा दे दूंगा भैया C को, और B कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का 1/24 हिस्सा दूंगा उसको C को। तो ऐसे में आपको न्यू रेशियो निकालनी है। ठीक है, अब देखो हिज शेयर जब बोला है तो इसका मतलब क्या है? अगर जैसे मान के चलो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 शेयर है और मैं कहता हूँ मेरे पास जितने हैं उसका मैं हाफ अगर आपको दे दूं तो आपको हो गया सर 5 हो गए। कैसे निकाला आपने कि 10 का ही आपने हाफ कर दिया, तो जितना भी उसका शेयर होगा उसका 1/20 उसका शेयर निकाल देंगे। बी का जितना शेयर होगा उसका 1/24 हिस्सा निकाल देंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। एक काम करते इसी में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको करना है, वो देखो। ये कह रहा है, देखो अगर चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं बेटा, ज्यादा बेटर होगा क्योंकि इसमें इन्होंने शॉर्टकट यूज किया हुआ है बहुत। रुको मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चे तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमें पार्टनर दे रखे ए और बी। ए और बी इनका जो शेयर है बेटा 5:3 इनका शेयर है। सी कितने के लिए आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए अपने हिस्से का 1/20 हिस्सा दे रहा है सी को, और बी कह रहा है कि भैया मैं अपने हिस्से का 1/24 हिस्सा दूंगा सी को। अभी कैसे होगा वो देखो, मैं यहाँ पे हिज भी लिख देता हूं, उसके हिस्से का, इनके हिस्से का। तो देखते हैं, ए विल सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। तो सी के फेवर में बेटा कितना देंगे देखो, सी का ओल्ड रेशियो क्या है 5/8 इंटू में 1/20 हिस्सा तो देने का प्रॉमिस किया हुआ है। बी विल सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ
सी। तो भैया बी का क्या हिस्सा है बच्चे वो बताओ। बी का हिस्सा है 3/8 मल्टीप्लाई कितना 1/24 हिस्सा। अब मल्टीप्लाई करके हम इसको निकालेंगे। ठीक है, निकालने का तरीका बहुत आसान है। एक काम करते इसको इससे काट देते तो इससे कितनी बार जाएगा ये, तो क्लियर पॉइंट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे जाएगा, कितना हुआ बेटा। ठीक है, तो ए कह रहा है कि भैया मैं अपने हिस्से में से इतना दे दूंगा, बी कह रहा है मैं अपने हिस्से में से इतना दे दूंगा। ठीक है, यही बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कि कोई कितना अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस कर रहा है, वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं तो बेटा यही इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा इसका। हाँ, डिनोमिनेटर आप अगर सेम करना है नीचे का तो आप सेम कर सकते हो, फिर आप कह सकते हो कि सर 2:1 इसका रेशियो आ जाएगा। बाकी भी देखते हैं न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बेटा। तो न्यू रेशियो निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे, न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ओल्ड रेशियो माइनस करो अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, या प्लस करो अगर कोई गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ए की बात करें तो ए का बेटा ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास 5/8। क्या है बेटा 5/8, और माइनस करेंगे सेक्रीफाइस जो हुआ था वो हुआ था बेटा 1/32, माइनस कर देना। बी का कितना था बेटा 3/8, और माइनस करेंगे बेटा 1/64। और सी कह रहा है कि भैया मेरे को ए से मिला है 1/32 प्लस मुझे बी से मिला है 1/62। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका अमाउंट आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था बेटा हमारा रेशियो का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगेन इंपॉर्टेंट है। और ट्रीटमेंट गुडविल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो सिंपल सा ट्रीटमेंट गुडविल है ही है, एक दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है हिडन गुडविल, तो वो वाला पोर्शन भी इसमें देखने को मिलेगा हमें। हालांकि हिडन गुडविल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी करना तो पड़ेगा, एग्जाम में भी शायद आ जाए। तो आज तक वैसे कुछ खास आया नहीं है, एक आध बार गलती से आ गया हो तो आ गया होगा। तो ये था बेटा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का टॉपिक। चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो, तब तक बेटा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम होती है अगर अच्छी लगती है तो थोड़ा अप्रिशिएट कर लिया करो, अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।